हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इन आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं जो मुझे ऐसा लगता है आपके आने वाले एनएफएसयू एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि एग्जैक्टली क्या है सिलेबस में, हम क्या पढ़ें, बहुत लॉस्ट फील कर रहे हैं, बीएससी के बच्चे भी, एमएससी के भी बच्चे भी। सो उन सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है, तो आपने ये वीडियो पूरी कंप्लीट देखनी है एंड आपको समझना है कि कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। ओके, सो जो एनएफएसयू की नोटिफिकेशन हमने देखी थी उसमें एमएससी के बच्चों के लिए उन्हें बताया हुआ है एमएससी फॉर एमएससी एंड बीएससी। सो बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड वालों को मैंने बीएससी लिखा हुआ है और एमएससी जो भी मास्टर्स में एडमिशन लेने वाले हैं। ओके, सो एमएससी के बच्चों को इट्स पीसीबी, सो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ ही साथ में आपको बेसिक्स करने हैं, बेसिक्स ऑफ फोरेंसिक साइंस। ओके, बेसिक्स ऑफ फोरेंसिक साइंस, ऑफ एफएस लिख देती हूँ, ऑफ एफएस। ठीक है, फोरेंसिक साइंस का बेसिक्स पढ़ना है। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको डेंटिस्ट्री में एडमिशन लेना है, सो फोरेंसिक के साथ साथ ही बेसिक्स ऑफ डेंटिस्ट्री ऐड हो जाएगी। सो जो आपका स्पेसिफिक कोर्स है, 2-4 स्पेसिफिक कोर्स है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी, उनका स्पेसिफिक बायोटेक है। सो जो चैप्टर आपके बायोटेक से रिलेटेड है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। सो ये एमएससी के बच्चों के लिए है। बीएससी के बच्चों के लिए क्या है, बीएससी के बच्चों के लिए पीसीबीएम है। सो यहाँ से 70% आपको क्वेश्चंस आएंगे। 70% जो आपका कंटेंट आएगा क्वेश्चन का वो यहाँ से आएगा। ये क्लियरली मेंशन है आपके एनएफएसयू के नोटिफिकेशन में। इसके साथ ही साथ जो 30% है, जो ये 30% है, ये कहाँ से आ रहा है, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, इसके अलावा जीके, रीजनिंग, ठीक है, जीके, रीजनिंग एंड इंग्लिश। सो इंग्लिश में भी जो बेसिक इंग्लिश के जो मेथड्स होते हैं, बेसिक इंग्लिश के जो थ्योरीज हैं, मेथड्स कहना ठीक नहीं होगा, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन आएंगे, जीके के कुछ क्वेश्चन आएंगे एंड कंप्यूटर के, बेसिक कंप्यूटर्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सो ये आपको 30% कंसिस्ट करता है एंड पीसीबीएम आपका 70% कंसिस्ट करता है। सो मैंने कॉल किया था हेल्पलाइन पे, एनएफएसयू के टीचर से मैंने बात करी, तो उन्होंने बोला कि, मैंने पूछा कि स्पेसिफिक चैप्टर्स क्या हैं, तो उन्होंने बोला कि वी डोंट नो दैट, जो भी एग्जाम कमेटी है वो ये हैंडल करती है, बट वी हैव अस गिवन सिलेबस। तो सिलेबस एनएफएसयू वालों ने यही बताया है एंड वी विल स्टिक टू दैट। माई आइडिया इज़ कि वॉट आई फील, सो जो वो सारे टॉपिक्स हैं आपकी 11th से 12th से, मैंने ये भी पूछा था कि सिर्फ 12th का ही पढ़ना है आपको या 11th का भी पढ़ना होगा, तो उन्होंने बोला कि इट इंक्लूड्स 11th एंड 12th बोथ, क्योंकि बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है वो आपकी 11th में भी कवर्ड है। ओके, और कुछ ऐसे हैं जो 12th में भी कवर्ड है, तो आपको दोनों को ही साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करना है। आई एम टॉकिंग अबाउट पीसीबी। ठीक है, मैं पीसीबी का बता रही हूँ, मैथ्स इट्स नॉट माई एक्सपर्टीज, सो आई कैन नॉट जस्ट से एनीथिंग अबाउट दैट। सो हम शुरू करेंगे फिजिक्स से। सो फिजिक्स मैंने यहाँ पे लिस्ट बना के रखी हुई है कि आपकी 11th में कौन कौन से चैप्टर्स है फिजिक्स के, 12th में कौन कौन से चैप्टर्स हैं फिजिक्स के, रिस्पेक्टिवली इंग्लिश, सॉरी रिस्पेक्टिवली केमिस्ट्री एंड बायो के भी मैंने चैप्टर्स लिखे हुए हैं एंड आई जस्ट मार्क द इम्पॉर्टेंट वन विच आई फील दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ओके, सो लेट्स जस्ट सी जो भी ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको आने वाले कोर्स में हेल्प करेंगे। ओके, अगर आप फोरेंसिक साइंस पढ़ रहे हैं आगे, तो उसमें जो आप ज़्यादा रिलेट कर सको, ऐसे आप सारे के सारे साइंसेस रिलेट कर सकते हो, बिकॉज आप फिजिक्स इसी वजह से पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री भी इसी वजह से पढ़ रहे हो, बायो तो आपने पढ़नी ही है। सो वो सारे बच्चे जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, आपने ये फोकस करना है कि जब आप फोरेंसिक साइंस में एडमिशन ले लेंगे तो जो फिजिक्स के कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप वहाँ पे यूज़ करेंगे, जो आप अप्लाई कर सकते हैं। सो जो ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो वहाँ पे एप्लीकेबल हैं, आपके आगे फर्दर फ्यूचर सब्जेक्ट में जो एप्लीकेबल हैं, वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वहाँ से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो सकती है क्वेश्चंस की। ठीक है, सो जैसे कि फिजिकल वर्ल्ड है, फिजिकल वर्ल्ड इज़ ऑल लाइक इट्स लाइक नॉर्मल आपको पढ़ लेना है। ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड पढ़ना है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स इंपॉर्टेंट, आई फील इट इज़ इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसमें आपको ये पता है कि आपको मेजर कैसे करना है। सो मेजरमेंट आप जब आप एक फॉरेंसिक साइंस फील्ड में जाएंगे, आप जब आप एक फॉरेंसिक एनालिस्ट बन जाएंगे, या फिर आप क्राइम सीन ऑफिसर बनेंगे, या फिर जो भी आप करियर पाथ चूज करना चाहते हैं फॉरेंसिक साइंस के बाद, तो आप यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स पे स्टिक रहेंगे। आप कहीं ना कहीं यूनिट्स यूज़ करेंगे चीज़ों को मेजर करने के लिए, एंड इस वजह से आई फील दैट दिस चैप्टर इज अगेन इम्पॉर्टेंट। मोशन
मोशन इन प्लेन, लॉ ऑफ मोशन, ये तीनों के तीनों चैप्टर आई फील इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये आप एसोसिएट कर सकते हैं बैलिस्टिक से। सो ये सारे के सारे चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई वुड से कि चैप्टर 6 भी आपने अच्छे से ही पढ़ लेना है, दैट इज़ वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, अगेन इंपॉर्टेंट। ये 11th के जो चैप्टर्स हैं आई फील ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रेविटेशन अगेन कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप रोटेशनल मोशन भी पढ़ोगे जब आप गन्स के बारे में पढ़ोगे, जब आप फायर आर्म्स के बारे में पढ़ोगे, सो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ग्रेविटेशन के अलावा ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्लाइटली आप गो थ्रू कर सकते हो, एक बार रनिंग रीडिंग आपने लगा लेनी है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, सो आपने सेलेक्टिव स्टडी करनी है। यहाँ पे स्टार मार्क में जहाँ पे भी लगा रही हूँ, आपने ये समझ जाना है इट इज़ फॉर सेलेक्टिव स्टडी। वो चैप्टर कंप्लीटली ड्रॉप नहीं करना है, बट आपको सेलेक्टिव स्टडीज वहाँ से करनी है। ओके, जो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, अगेन सेलेक्टिव स्टडी, यहाँ पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। थर्मोडाइनमिक्स सेलेक्टिव स्टडी, काइनेटिक थ्योरी अगेन सेलेक्टिव स्टडी। ठीक है, ऑसिलेशन एंड वेव्स, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये दोनों ही चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो ये चैप्टर आपने कंप्लीटली प्रिपेयर करना है। ओके, नाउ कमिंग टू 12th का सिलेबस फिजिक्स में। ठीक है, 11th का सॉर्टेड है, हमने कंप्लीट कर लिया, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। नाउ 12th चैप्टर, फिजिक्स के चैप्टर से शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड फील्ड्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटीज सेलेक्टिव स्टडी करनी है, स्टार मार्क। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी सेलेक्टिव स्टडी करनी है, सारा चैप्टर एकदम सॉलिड नहीं करना है, यू कैन जस्ट गो इम्पॉर्टेंट, यू कैन जस्ट सी द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और थ्योरीज फ्रॉम दिस चैप्टर। देन मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, चैप्टर 4 इम्पॉर्टेंट है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर सेलेक्टिव स्टडी करनी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वेट गाइस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज स्लाइटली इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सो यहाँ पे सेलेक्टिव स्टडी। अल्टरनेटिंग करंट, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, अगर मैं स्टूडेंट होती तो मैं ये कंप्लीटली ड्रॉप करती। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रियली वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो ये आपका फिजिक्स, ये आपके फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो हमने डिस्कस किए। नाउ चैप्टर 9, 10, 11, 12 एंड ऑल दैट। सो रे ऑप्टिक्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, वेव ऑप्टिक्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर आपने सेलेक्टिव स्टडी करनी है। एटम्स सेलेक्टिव स्टडी, न्यूक्ली सेलेक्टिव स्टडी, एंड ये आप कंप्लीटली ड्रॉप कर सकते हो, और ये चैप्टर नंबर 14 एंड 15 आप कंप्लीटली ड्रॉप कर सकते हो। अगर मैं प्रिपेयर कर रही होती तो मैं कंप्लीटली ड्रॉप कर देती, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की जो चांसेस है इट्स रियली वेरी लो। लेट्स मूव टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपने क्या क्या पढ़ना है? सो केमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। केमिस्ट्री के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ना है, इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स अगेन इम्पॉर्टेंट, बॉन्डिंग ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट, स्टेट ऑफ मैटर्स इम्पॉर्टेंट, थर्मोडाइनमिक्स में सेलेक्टिव स्टडी करनी है, इक्विलिब्रियम सेलेक्टिव स्टडी, रिडॉक्स सेलेक्टिव स्टडी, हाइड्रोजन ये इंपॉर्टेंट है तो ये आपने कंप्लीट कर लेना है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक सेलेक्टिव स्टडी करनी है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक कॉन्सेप्ट, ये अच्छे से आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने हैं, तो ये चैप्टर तो अच्छे से कंप्लीट करना है। हाइड्रोकार्बन में भी आपने सेलेक्टिव स्टडी करनी है, चैप्टर नंबर 14 एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो ये आपके 11th के जो चैप्टर्स है केमिस्ट्री के वो मैंने बताए। नाउ सेकेंड जो है वो है 12th का सिलेबस। सो सॉलिड स्टेट आपने पढ़ना है, सोल्यूशन पढ़ लेना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपने सेलेक्टिव स्टडी करनी है। ओके, सेलेक्टिव स्टडी करनी है। केमिकल काइनेटिक्स अगेन सेलेक्टिव स्टडी। सरफेस केमिस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है तो ये आपने पढ़ लेना है। सरफेस केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं सरफेस केमिस्ट्री में। ये आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। आप क्या कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, सेलेक्टिव स्टडी करनी है। पी ब्लॉक एलिमेंट, DNF ब्लॉक एलिमेंट को भी आपने सेलेक्टिवली कवर करना है। यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है तो आप ये कह सकते हो सेलेक्टिव स्टडी से लेके थोड़ा अच्छे से पढ़ाई कर लेना है 7-8 का। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड
आप सेलेक्टिव स्टडी करोगे। इसके अलावा जो हेलोकेन्स है एंड ये जो चैप्टर है आप इसे ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना है। एल्डिहाइड, कीटोन्स इंपॉर्टेंट, एमाइंस इंपॉर्टेंट, बायोमोलिक्यूल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, पॉलीमर्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, केमिस्ट्री ऑफ एवरीडे लाइफ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये सारे के सारे जहाँ पे मैंने डबल राइट का मार्क किया है, ये सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपने प्रिपरेशन करनी है फॉर NFSU, MSc एंड BSc, सो यू कैन ज्वाइन आवर क्लासेस एंड 30 डेज में मैं एक और वीडियो आप सभी के लिए बना दूंगी कि 30 डेज में कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। 30 डेज में आपने कैसे सॉलिड प्रिपेयर करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो भी स्टिल अपने ग्रेजुएशन के फाइनल सेमेस्टर्स का फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हैं एंड स्कूल वाले बच्चे स्कूल का एग्जाम दे रहे हैं। सो उनके पास बहुत कम टाइम है, सो आपके पास बहुत कम टाइम बचेगा और इन 30 डेज में आपने कैसे अपना स्टडी प्लान करना है वो हम आप सभी के साथ शेयर करेंगे। सो 30 डेज में यू कैन कंप्लीट योर स्टडीज विद वीडियो लेक्चर्स, PDF स्टडी मटेरियल एंड मॉक टेस्ट, सैम्पल पेपर्स, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है हमारे ऑफिशियल ऐप में। आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग आप कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल ले सकते हैं या फिर वीडियो लेक्चर जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड है वो आप ले सकते हैं एंड यू कैन प्रिपेयर विथ अस, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड। अब हम देखते हैं बायो के चैप्टर्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। सो बायो में जो ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी का जो पार्ट है सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, जितना भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी। सो यहाँ पे मैं लिविंग वर्ड इंपॉर्टेंट, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट, सेलेक्टिव स्टडी आपने करनी है, सेलेक्टिव स्टडी आपने करनी है, ठीक है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो ह्यूमंस का है, एनिमल्स का, इट इज़ रियली वेरी important, okay, fine. So structural organization important, cell unit of life extremely important, bio selective study कर लो बायोमोलिक्यूल से, सेल डिविजन, सेल साइकिल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ट्रांसपोर्टेशन और इन प्लांट्स इन मिनरल न्यूट्रिशन ये आप ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। एंड फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट सेलेक्टिव स्टडी करनी है। सो जो बॉटनी के साइड के जितने भी चैप्टर्स हैं आपने सेलेक्टिव स्टडी करनी है, ठीक है। रेस्पिरेशन इन प्लांट सेलेक्टिव स्टडी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सेलेक्टिव स्टडी, ठीक है। डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी, लोकोमोशन, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके क्लास 11th के सिलेबस में हैं। लेट्स मूव अहेड, ओके। न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन अगेन इम्पॉर्टेंट, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अबाउट हॉर्मोन्स इम्पॉर्टेंट। तो ये सारी चीज़ें जैसे कि मैंने बोला जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी पार्ट है ह्यूमंस का वो सारा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ गोइंग टू क्लास 12th का बायो। सो क्लास 12th के बायो में यू हैव टू कंप्लीट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म सेलेक्टिव स्टडी, ठीक है। अगेन सेलेक्टिव स्टडी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को आप कंप्लीटली ड्रॉप कर सकते हो और ह्यूमन रिप्रोडक्शन सेलेक्टिवली पढ़ना है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जो चैप्टर 6 है इट्स सुपर इंपॉर्टेंट, ये ड्रॉप नहीं करना है। इवोल्यूशन अगेन सेलेक्टिव स्टडी आप कर सकते हो। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज सेलेक्टिव स्टडी करनी है, ठीक है। Let's move forward. Then strategies and enhancement of food production, drop it. Okay, microbes and human welfare selective study, ठीक है। मैंने डबल टिक कर दिया बट आई एम जस्ट मार्किंग हियर कि सेलेक्टिव स्टडी करनी है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी, ये दोनों ही चैप्टर्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ड्रॉप कर सकते हो, इकोसिस्टम ड्रॉप कर सकते हो, बायोडाइवर्सिटी ड्रॉप कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो, ओके। सो ये सारी चीज़ें आप ड्रॉप कर सकते हो, इट्स फाइन। सो ये सारे कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें आपको कुछ में सेलेक्टिव स्टडी करनी है, कुछ को अच्छे से कंप्लीट करना है, अच्छे से ब्रश अप करना है। तो ये आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तो कंप्लीट हो गया। वो सारे बच्चे जो मास्टर्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको जनरल फॉरेंसिक्स
अपना बिल्कुल प्रॉपर रखना है। जनरल फॉरेंसिक्स अगर मैं बोलूँ तो सारा कुछ जो भी फॉरेंसिक्स में आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सो कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि फॉर जनरल फॉरेंसिक्स अगर वो बुक प्रेफर करना चाहें तो वो कौन सी बुक प्रेफर कर सकते हैं। सो रिचर्ड सेफ्रिस्टीन की आप बुक प्रेफर कर सकते हैं, बट अभी बुक सारा पढ़ने का टाइम नहीं है। सो अगर आपको क्या करनी होगी, सेलेक्टिव स्टडी करनी होगी, स्मार्ट वर्क करना होगा हार्ड वर्क के साथ साथ, ठीक है। हार्ड वर्क करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, फिर एक बार अगर टाइम निकल गया तो यू विल एंड अप हैविंग एंजाइटी एंड फियर ऑफ एग्जाम, तो वो नहीं करना है। सो जनरल फॉरेंसिक्स के लिए आप रिचर्ड सेफ्रिस्टीन आप प्रेफर कर सकते हो। एंड अबाउट दीज PCB and M आप NCERT प्रेफर कर सकते हो। इवन वी आर प्रेफरिंग NCERT फॉर अवर क्लासेस। सो हम भी NCERT प्रेफर कर रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हम डिफरेंट बुक्स प्रेफर करके ले लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ग्रामर, सो BSc के बच्चों के लिए ग्रामर बहुत सिंपल ग्रामर आएगी, सिंपल करेक्शनल टाइप ऑफ वर्ड्स आएंगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आ सकते हैं। इसके अलावा रीजनिंग में भी बहुत सिंपल क्वेश्चन मैंने आप सभी को बताया हुआ है कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे रीजनिंग के, तो रीजनिंग के भी बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे। कंप्यूटर भी एकदम बेसिक्स आएगा। सो फियर करने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत डीप क्वेश्चंस या बहुत ही एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चन आपको रीजनिंग कंप्यूटर्स में देखने को मिलेंगे। अभी आप कॉलेज में एंटर ही कर रहे हो, सो हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको एक ओवरऑल नॉलेज रहे। जो कॉलेज है वो एक्सपेक्ट करता है कि एक ओवरऑल नॉलेज बच्चों को हो। सो उसी बेसिस पे ही आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। सो घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। इफ़ यू वांट टू जॉइन अवर क्लासेस, सो क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं। अगर आप अभी भी ज्वाइन करेंगे तो जो भी ऑलरेडी कवर किया जा चुका है वो सारा कुछ आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में ऐप में मिल जाएगा, फोल्डर्स में मिल जाएगा, तो उसकी भी कोई स्ट्रेस की बात नहीं है। ओके, सो ऑल द बेस्ट अगेन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये हेल्पफुल है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जॉइन अस ऑन Instagram and Telegram. See you guys in the next video. Till then, take care. Have a great day ahead. Bye.